कैसे हो दोस्तों। तो देखो मेरे भाई, अगर आपको सिर्फ वीर्य ही बचाना हो, अपने वज्र को बचाना हो, बाकी कोई रूटीन ना हो, कोई डिसिप्लिन ना हो, बस आराम से मस्त खाओ पियो रहो और सिर्फ तुम्हें वीर्य बचाने के फ़ायदे मिल जाए तो कैसा हो, मज़ा ना आ जाए? मज़ा ही आ जाएगा भाई, सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी भाई का मैंने किसी का कमेंट पढ़ा है, उनका कहना है कि भाई मैंने करीबन 150 दिन, बंदा शायद बता रहा है कि 150 दिन मैंने वीर्य को बचाया और मेरी सोशल एंजाइटी दूर हो गई, मुझे थोड़े बहुत बेनिफिट मिले हैं। उनका कहना है कि बेनिफिट मिले हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे इस पर विचार किया है, उनका कहना है। तो देखो मेरे भाई, मैं अपने विचार तुम्हें क्या बताऊं। देखो मेरे तो हर चीज़ का अनुभव रह चुके हैं, ठीक है। मैंने कभी ऐसा ट्राई किया था। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि सिर्फ वीडियो बचाने से फ़ायदे मिल जाएंगे, तो मेरे भाई करके देख सकते हो, ठीक है ना। करके देख सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि फ़ायदे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। मेरा अनुभव है भाई, मैंने करीबन 1.5-2 महीने करा था शुरुआत में, क्योंकि मुझसे ये चीज़ें नहीं हो रही थी। ये शॉर्टकट कौन अपनाता है? जिससे मुश्किल चीज़ें नहीं होती, जिससे चैलेंज झेले नहीं जाते, ठीक है ना। वो शॉर्टकट वही इंसान अपनाता है। सक्सेस का मेरे भाई कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम कामयाब हो भी गए तो फिर गिर जाओगे। मेरी बात तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि शॉर्टकट में मिली हुई सक्सेस तुम्हें कामयाब नहीं करती है, तुम्हें नीचे लाकर ढकेल देती है और फिर तुम दोबारा उठ नहीं पाते। तो बस यही चीज़ होने वाली है। अगर तुम इससे कोई शॉर्टकट लेकर जाना चाह रहे हो कि भाई सिर्फ वीरे बचाएंगे फ़ायदे मिलेंगे, तो करके देखो भाई। मैंने ये शॉर्टकट लिया था, मैंने वीरे बचाया 1.5-2 महीने करीबन बचाया मैंने, फ़ायदे मिले। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता कि भाई आपको कोई गिल्ट नहीं होता कि आप मुट्ठी पहन रहे हो, ठीक है ना। वो आपने छोड़ दिया, मुट्ठी पहनना छोड़ी, मस्त अपना कोई गिल्ट माइंड में नहीं है, कुछ नहीं है। पर फिर भी क्या होता है, विचार आते हैं, वो उस तरह का फोकस नहीं होता, वो मज़ेदारी नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है मन में। विचार से आते हैं अश्लील, करता है मन हल्का हल्का करता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता भाई आपके साथ क्या हुआ होगा जिनका ये कमेंट है, पर मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। माइंड जाता है। रोक तो ले दो वीरे को, पर सामने रील्स आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि परहेज़ तो हो नहीं रहा ना। पहली चीज़ तो ये है कि परहेज़ तुम्हारा किसी चीज़ से नहीं हो रहा, और बिना परहेज़ के कोई दवा भी काम नहीं करती, ध्यान रखना। अगर तुम बीमार पड़ गए हो तो परहेज़ नहीं हो रहा तुम्हारा। तुमने शॉर्टकट ले लिया, वीरे को बचा लिया, थोड़े बहुत फ़ायदे पा लिए और जो हो गए कामयाब, तो वो कोई सक्सेस नहीं है, ठीक है। तुम नीचे गिर जाओगे। तुमने करीबन 150 दिन किया है ना, कोई बात नहीं। तुम मुझे मैसेज करोगे और बोलोगे कि भाई मैंने मुट्ठी पहन दी, मैंने हिला लिया। तुम बोलोगे भाई, बोलोगे मुझे कि भाई मैंने वीरे नाश कर दिया, मैं ये होने वाला है, मेरे साथ हो चुका है भाई, मैंने कर दिया था। फिर मैंने देखा कि भाई इस चीज़ का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। क्या फ़ायदा यार, बताओ ना। शॉर्टकट तो वही इंसान लेता है जिससे चैलेंजेस झेले नहीं जाते। भाई तुम एक मर्द हो, ठीक है ना, तो मर्द की तरह ही अपनी ज़िंदगी में पेश आओ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि तुम रो नहीं सकते, सबके सामने नहीं रो सकते, किसी औरत के सामने नहीं रो सकते, लड़की के सामने नहीं रो सकते, घर वालों के सामने नहीं रो सकते, अकेले में रो सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं कि मर्द रो ही नहीं सकता, रो सकता है मर्द, पर ऐसे नहीं रो सकता, दिखा के नहीं रो सकता, वरना सब उसको कमज़ोर समझेंगे, तुम्हें सब कमज़ोर समझेंगे। तो मर्द का काम क्या है? चैलेंजेस लेना, पालो, सब कुछ तुम्हारा है। क्या है? सब तुम्हारा है इस दुनिया में। मेहनत करोगे, लगन से करोगे, जिस काम में तुम्हारी फट रही हो उस काम को करोगे, चाहे वो कोई भी काम हो। जाओ, घुसो, करो भाई उस काम को। देखना तुम्हारे अंदर से एक अलग ही एक वाइब निकलेगी करने की उस चीज़ को। देखो किसी भी काम का डर हमें जब तक लगता है, जब तक हमें पता नहीं होता, पर जब हम उसका काम को कर लेते हैं, जान लेते हैं, अबे तो कुछ भी नहीं था, मेरा एक्सपीरियंस रहे यार, फिर तुम यही कहोगे। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य है, मत भागो इससे यार। ये भले ही तुम्हें शुरुआत में मुश्किल लग रहा हो, मैं जानता हूँ तुम्हें शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर मेरे भाई करते 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 कब तुम्हें ये आसान लगने लगेगा, तुम्हें खुद पता नहीं चलने वाला यार। खुद तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम कहोगे भाई यार ये तो हो गया। भाई मेरा यही रिएक्शन था भाई, करीबन ये कोई 1 साल के बाद, पता भी नहीं चला था यार। और जब 3-4-6 महीने हो गए, मैं यार मज़ा आ रहा है यार, क्या यार ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता फोकस बढ़ने लगा, मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज की, अपना जो डाइट वगैरह ठीक ठाक रखी, अपनी दिनचर्या सही रखी, रात में वक्त से सो रहा है। आज भी वक्त से सो रहा हूँ, आज भी वक्त में सो जाता हूँ मैं। और तुम्हें बाई चांस में कहीं ऑनलाइन भी दिखता हूँ तो मैं ऑनलाइन नहीं होता, मेरा नेट खुला रहता है। बाकी ये है कि किसी का कोई मैसेज आ जाता है तो देखो बात करनी पड़ती है लेट तक, पर टाइमिंग वही है, क्योंकि आदत बन गई है। सुबह उठना है 4 साढ़े 4 तो उठना है, तो उठना है। कोई इसमें नागा नहीं है, कोई आलस नहीं है, कुछ नहीं है। जो रूटीन है वो बनी हुई है, तो वो जो काम है चल रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। तो मैं बस भाई इतना कहूँगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ब्रह्मचर्य में कोई शॉर्टकट मत लो। देखो जब तक खुद पे काम नहीं करोगे,
जब तक खुद को नहीं बनाओगे, देखो अपने आप को काबिल बना लो। मैंने क्या कहा, तुम मर्द हो, तुम्हें चैलेंजेस लेने हैं, हार नहीं माननी बस। हार मान गए तो समझ लो तुम मर्द नहीं हो। मैं तो साफ कह रहा हूँ भाई, हार मानने वाला इंसान मर्द नहीं होता। मर्द वो होता है जो जीत लेता है, जो चाहे जीत लेता है, जो मन करे उसे जीत लेता है। समझ गए? तो वो है एक असली मर्द। वो कब बनोगे तुम? जब तुम खुद पे काम करोगे। जो जो कमियां तुम्हारे अंदर है उन्हें देखोगे। शीशे के सामने खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ शीशे के सामने, देखो, कहो, खुद से बात करो, सेल्फ टॉक करो, खुद को मोटिवेशन दो कि हाँ तू कर सकता है। क्या कमियां अपने अंदर वो देखो कि क्या क्या कमियां तुम्हें नज़र आ रही हैं, उन कमियों को पूरा करो, उन चीज़ों से लड़ो। जिन चीज़ों से तुम्हारी फट रही है, तुम्हें डर लग रहा है, उन चीज़ों को करो, कर गुजर जाओ। देखना भाई अलग ही मोटिवेशन आएगा। कई बार बंदे बोलते हैं ना, कभी ब्रह्मचर्य कर लिया हमने भाई, अब कोई मोटिवेशन से नहीं आ रहा है, अब मज़ा सा नहीं आ रहा। क्यों? तुम भाई ब्रह्मचर्य तुमने कर लिया, अब तुम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हो जो तुम्हें सेटिस्फाई करे। भाई तुम्हारा काम चैलेंजेस लेना ही है, लेते रहो, लेते रहो, मोटिवेशन आता जाएगा, पूरा करते जाओ ज़िंदगी में। देखना है जब वो असली मुकाम तुम ज़िंदगी में हासिल कर लोगे, तब तुम्हें सुकून आ जाएगा कि अब चलो भाई, अब चलते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। चल भाई ऊपर वाले के रास्ते पर चलते हो, और वैसे ही ब्रह्मचर्य करके तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो। तो आई होप कि मेरे भाई तुम्हें वैसा सुकून मिल ही जाना है। तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, करके देख लो। वीरे बचा के बेनिफिट मिलते, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलते, मिलते हैं भाई, मिलते हैं। पर वो बात नहीं आएगी जो ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो भाई वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कर देना भाई, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना भाई। देखो सब्सक्राइब करो चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ, मैं वीडियो लेकर आऊँगा और तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो मिलता है अगली बार। धन्यवाद।